नमस्कार, मैं हूं ब्रजेंद्र मिश्रा। आप देख रहे हैं न्यूज स्ट्रैप ऑनलाइन। आधारताल तहसील घपले और घोटालों के लिए कुख्यात हो चुकी है। एक और मामला सामने आया है और वो भी फर्जी वसीयत से फर्जी नामांतरण का, और वो भी एक मकान का। और फर्जीवाड़ा का ये पूरा काम तहसीलदार और उसके बाबू मिलन बरकड़े ने किया है। हम पूरा कच्चा छट्टा आपके सामने रख रहे हैं। यादव कॉलोनी में एक मकान बीपी खन्ना का था। वो वृद्ध थे, वो बीमार हो जाते हैं, इलाज के लिए नागपुर जाते हैं डॉक्टर विजय द्विवेदी के क्लिनिक में। देखिए साहब, वहां उनका इलाज होता है, वहां उनकी मौत हो जाती है। चूंकि डॉक्टर साहब को पता चल जाता है कि बीपी खन्ना का कोई धनी धोरी तो साथ में दिख नहीं रहा, तो उनकी डेड बॉडी रखी रहती है और डॉक्टर द्विवेदी जी एक वसीयत तैयार करा लेते हैं जो नागपुर से ही नोटराइज रहती है। उस वसीयत की खासियत यह है कि उस वसीयत में वसीयतकर्ता का तो खैर खसरे में नाम ही नहीं है, मतलब जो मृतक हैं बीपी खन्ना उसका उसमें नाम नहीं है। दूसरा, उस वसीयत में कहीं भी गांव का और खसरा नंबर नहीं लिखा है। खसरा नंबर नहीं है उस वसीयत में, गांव का नाम नहीं है और कोई लिंक भी नहीं है। और सबसे बड़ी ताजुब की बात यह है कि जिसने वसीयत की है यानी खन्ना जो खत्म हो गए, उनका कोई लिंक नहीं है, उनका खुद का नाम नहीं है खसरे में। और बड़ी बात कि जिसके नाम पे वसीयत दिखाई जा रही है डॉक्टर विजय द्विवेदी के नाम पर, उनसे कोई खूनी रिलेशन, ब्लड रिलेशन या रिश्तेदारी भी नहीं है। इसके बावजूद एक केस आधारताल तहसील आता है तहसीलदार के यहां, और तहसीलदार धुर्वे जो जेल में है फोर्जरी के मामले में, वो आंख बंद करके इस मिलन बरकड़े बाबू के कहने पर बकायदा उस वसीयत को से नामांतरण कर देते हैं, नाम दर्ज हो जाता है। इसी दौरान वहां के स्टाफ को पता चलता है तो धारा 32 के तहत इस नामांतरण को निरस्त कर दिया जाता है और कंप्यूटर में दर्ज कर दिया जाता है कि यह नामांतरण फर्जी वसीयत और फर्जी नामांतरण है, इसलिए इसको खारिज किया जाता है। यह कंप्यूटर में आज भी दर्ज है। देखिए, इसके बाद फिर खेल होता है, और एक खेल कौन करता है? यही बाबू मिलन बरकड़े। यह फिर से उस केस को तहसीलदार धुर्वे के पास ले जाता है और उन्हें जो भी बताता हो, जो भी कहानी समझाता हो, तीसरी बार में वही तहसीलदार धुर्वे फिर से उसको आदेश पारित कर देता है। लो साहब, आदेश हो जाता है, नामांतरण हो जाता है, और डॉक्टर साहब उस मकान को किसी दूसरी पार्टी को बेच देते हैं और फुर्र हो जाते हैं। आज भी तहसीलदार के कंप्यूटर में धारा 32 के तहत यह पूरा केस खारिज दर्ज है। पारित आदेश आज भी कंप्यूटर में दर्ज नहीं है। अब आप सोचिए कि कितनी बड़ी धांधली है, कितनी बड़ी विसंगति है। इस मामले में हमने एसडीएम शिवाली सिंह से बात करने की कोशिश की, लेकिन वो बाद में बात करेंगी। फिलहाल यह पूरा मामला जबलपुर कलेक्टर के संज्ञान में लाया जा रहा है और इतनी बड़ी धांधली पर कलेक्टर साहब निश्चित तौर पर कोई ना कोई बड़ा एक्शन लेंगे, क्योंकि यह बहुत बड़ा दुस्साहस का काम है कि फर्जी वसीयत पर फर्जी नामांतरण कर दिया जाए। वो वसीयत करता है जिसको खुद खसरे में नाम नहीं है, कोई लिंक नहीं है, और वो वसीयत जिसमें खसरे का नंबर नहीं डाला, गांव का नाम नहीं लिखा, उसके बाद उस वसीयत को सही मानकर नामांतरण कर दिया जाता है। और नामांतरण करने के बाद वही प्रॉपर्टी, वो मकान फटाफट बिक जाता है। और ये सब करने वाला एक तहसीलदार तो जेल में है, लेकिन ये बाबू मिलन बरकड़े दिलेरी से उसे तहसीलदार कार्यालय में अपनी नौकरी कर रहा है। इसे बड़ा ताजुब हुआ जब न्यूज स्ट्रैप की टीम ने वहां पर उस कार्यालय में दबिश दी, तो ये देख के भौचक्का रह गया कि ग्राम हिनौतिया का एक घपला इनकी नजर में कैसे आ गया। ग्राम हिनौतिया कहलाता है, और ये सोच के ये बाबू के होश उड़ गए। फिलहाल हम इस कड़ी को लगातार जारी रखेंगे, तब तक जब तक कोई बड़ा एक्शन नहीं हो जाता।